Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे 1 रुपये भी मिल जाता है कचरे में. तो वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब. तो राइटर यहाँ पर साहिब से पूछ रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो. Whom I encounter every morning is scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो इनके पड़ोस में, राइटर के पड़ोस में क्या होता है, वहाँ पर पूरा कचरा डाला जाता है. ठीक है, शहर भर का कूड़ा कचरा वहाँ आता है और वहाँ डाला जाता है. और साहिब क्या करता है, वहाँ से ठीक है उसको निकालता है. ठीक है, उसमें ढूंढता है फॉर गोल्ड. गोल्ड यहाँ पर क्या है, गोल्ड इज नॉट एक्चुअल गोल्ड. गोल्ड मतलब कोई भी चीज़ जो उसके काम की हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर बार छोड़ दिया था. सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. तो वो कहाँ से आता है, साहिब कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, ढाका से, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है. ओके, तो वहाँ पे बढ़िया खेत खलियान सब कुछ था, लेकिन वहाँ से छोड़कर ये लोग कहाँ आ गए हैं अभी, ठीक है, समवेयर एल्स. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. वहाँ पे काफ़ी तूफान आए, ठीक है, जहाँ जिसकी वजह से उनके जो खेत थे, उनका घर बार था, वो सब ठीक है बहा ले गए. ओके, हिज मदर टेल्स हिम. अच्छा, साहिब को ये बातें किसने बताई हैं, उसकी माँ ने बताई हैं. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और इसीलिए वो वहाँ से निकल गए और अब सोने की खोज में वो बड़े शहरों में. सोना क्या है यहाँ पर, ठीक है, द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. ओके, उनके लिए वही गोल्ड है. ओके, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कोई और काम ही नहीं है. ही मटर्स लुकिंग अवे. अब जब राइटर उनसे पूछते हैं साहिब तुम ये क्यों करते हो, तो क्या जवाब आता है, मेरे पास कोई दूसरा काम ही नहीं है करने को. और वो ये कहते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है. गो टू स्कूल. राइटर क्या कहती है कि स्कूल जाओ ना. आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो अब राइटर ये बात बोल तो देते हैं स्कूल जाओ, लेकिन अब उनको समझ में आता है उन्होंने कितनी गलत बात बोल दी है, कितनी खोखली एक सलाह दी है उन्होंने, जो शायद पूरी भी नहीं हो सकती है. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. अब पलट के जवाब साहिब क्या देता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो लोग एक बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा. वो लोग कौन, गवर्नमेंट या अथॉरिटीज. ओके, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम. तो अब राइटर क्या कहती है, राइटर कहती है कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे क्या. आई आस्क हाफ जोकिंग. तो मजाक के उस रूप में उसने क्या कहा कि अगर मैं स्कूल बना दूंगी क्या तुम आओगे. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. तो क्या कहता है साहिब कि हाँ मैं आऊँगा, और एकदम मुस्कुराते हुए उसने ये बात बोली. फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिन बाद वो देखती है कि साहिब उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. इज़ योर स्कूल रेडी. तो साहिब क्या पूछता है कि तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल. तो रिप्लाई क्या करती है राइटर कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है. आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. तो अब राइटर को यहाँ पर बड़ा शर्मिंदगी हो रही है कि इस बात को लेकर कि उसने एक ऐसा वादा कर दिया है जो शायद वो पूरा भी नहीं कर सकती है. ओके, बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. अब यहाँ पर एक और बात बोलती हैं कि मेरे जैसे जो मैं प्रॉमिस किया हूँ, मैंने की है जो प्रॉमिस, तो वो तो हर कोई करता है. और साहिब की दुनिया में तो ये नॉर्मल सी बात है प्रॉमिस का टूटना, क्योंकि कभी सरकारें वादा करती हैं, कभी कोई NGOs वादा करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता है. तो ये लाइन उस चीज़ को लेकर बोली गई है. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम. तो कई महीनों बाद, मतलब कई महीनों से जान रही थी राइटर, लेकिन उसका नाम पूछा जब उन्होंने तो उसने क्या बोला, साहिब आलम. तो उसका पूरा नाम क्या है, साहिब आलम, और प्यार से उसको बुलाते हैं साहिब. ओके, तो उसने ये बताया. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स. ठीक है, उसको अंदाज़ा भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि इसका क्या मतलब है. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि साहिब आलम का मतलब क्या है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. ओके, ब्रह्मांड का देवता. ओके, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. तो अगर ये बात उसको बता भी दी जाए साहिब को, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा इस बात को लेकर. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स. उसको अंदाजा भी नहीं है कि उसके नाम का क्या महत्व है या क्या बताता है उसका नाम. He roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. उसको अंदाज़ा भी नहीं उसका नाम क्या बताता है, लेकिन वो पूरे दिन क्या करता है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, जो जिनके पास पहनने के लिए पैर में कुछ भी नहीं है, ना जूते हैं ना चप्पल है, नंगे पाँव वो सब जगह घूमते रहते हैं. ओके, सुबह सुबह वो दिखते हैं और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं. दोपहर में ऑब्वियस सी बात है, गर्मी पड़ेगी तो गायब भी हो जाएंगे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. तो
कई महीनों में वो जो राइटर है वो सबको पहचानने लगी थी। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. तो उसने एक बच्चे से पूछा कि तुमने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी है? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. तो पलट के जवाब आता है उस बच्चे से कि मेरी माँ जो है उन्होंने अलमारी से उसको लेकर ही नहीं आई। क्लियर? Even if she did, he will throw them off. और अगर वो लेकर भी आएंगी तो मैं उसको फेंक दूंगा। ओके, as another who is wearing shoes. ठीक है, मतलब अच्छा दूसरा व्यक्ति बोलता है वहाँ पर कि अगर वो लेकर आएंगे तो ये फेंक देगा उन्हें। ओके, अच्छा ये बात किसने बोली? जिसने जूते पहन रखे थे। ओके, और जूते किस तरीके से थे? दैट डू नॉट मैच, मतलब दोनों पैरों में अलग अलग जूते थे। ओके, व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। आई वांट शूज, सेज अ थर्ड बॉय। क्लियर? और जब उस पर राइटर ने कमेंट किया तो उसने कुछ नहीं किया, अपने बस पैरों को ऐसे फीट पे कर लिया, किनारे कर लिया और कुछ बोला नहीं। फिर क्या होता है? तीसरा लड़का क्या कहता है? आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। ओके, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर फॉर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक जोड़ी जूता भी नहीं पाया था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो कह रहा पूरे मतलब जो राइटर है वो पूरे देश में घूमी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो नंगे पाँव रहते हैं। इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, ठीक है, कहाँ कहाँ देखे हैं? शहरों में, गाँव में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन वन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर इस बात को समझाया जाए तो ये बात ऐसे समझी जा सकती है कि भाई ये पैसे की कमी नहीं है, ये तो एक कल्चर है, क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर लोग नंगे पाँव ही मतलब घर में रहना पसंद करते हैं, बाहर कभी कभी जाते हैं तो दे डू इट। तो ये एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब इसको ऐसा जस्टिफाई कर सकते हो। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो अब वो क्या कहती है? कहती है कि अगर सिर्फ यही एक वजह है कि पैसे की दिक्कत नहीं है, ट्रेडिशन है ये तो आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, क्या ये काफ़ी होगा? फिर पॉवर्टी क्यों है? अगर पैसे की कमी नहीं है तो फिर पॉवर्टी क्यों है? ओके, अगर कल्चर ये ट्रेडिशन है ये नंगे पाँव रहना, तो ये सवाल जवाब वो खुद से कर रही है। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो क्या बताती है वो कि मुझे कहानी याद आती है जो एक बार, ठीक है, एक आदमी ने मुझे बताई थी जो उडुपी से था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। ठीक है, जब वो छोटा बच्चा था, ठीक है, टीनेज होगा, तो वो स्कूल जाता था ओल्ड टेम्पल से होते हुए, ठीक है, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। उस मंदिर में उसके पापा क्या थे? एक पुजारी थे, और वो उस मंदिर के पास से ही होते हुए अपने स्कूल जाया करता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ शूज। और थोड़े समय के लिए वो वहाँ पर रुकता था टेम्पल के पास और प्रार्थना करता था नए जूतों के लिए, एक जोड़ी जूते के लिए। 30 years later, I visited his town. अब 30 साल बाद ये राइटर है वो वहाँ वापस जाती हैं। क्लियर? उसके टाउन पे गई एंड द टेम्पल, तो उसके शहर में भी गई और उसके मंदिर पर भी गई। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। ठीक है, तो अब वो डूब चुका है एक एयर ऑफ डिसोलेशन का। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। अच्छा, अब क्या है? मंदिर के पीछे कौन रहने लगा है? नए पुजारी रहने लगे हैं। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। वहाँ पर प्लास्टिक चेयर्स हैं, ओके, रेड और वाइट कलर की। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। और एक छोटा सा बच्चा है जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसने मोजे भी पहने हुए हैं, वेयरिंग शॉक्स एंड शूज। ओके, राइट पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तो क्या होता है? वो आता है एकदम भागते हुए और एक फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो अब उस लड़के को देखते हुए राइटर को क्या याद आता है? राइटर को ये याद आता है कि एक लड़का तो वो भी तो था जिसने, ठीक है, देवी माँ से प्रार्थना किया था कि उसको एक जोड़ी जूते मिल जाएं। लेट मी नेवर लूज देम। ठीक है, और सॉरी, जब उसको मिले थे तब उसने प्रे किया था कि काश मैं उसको कभी खोऊं ना, ठीक है, कभी नहीं खोऊं। ओके, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। और जो देवी थी उन्होंने उसकी प्रेयर पूरी की थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। और जब ये आजकल के बच्चे हैं, यंग बॉय है, ठीक है, जैसे जो प्रीस्ट है वो आजकल जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो रैक पिकर्स हैं। रैक पिकर्स कौन होता है? जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं। ओके, जो पड़ोस में उसके रहते हैं वो शूलेस, उनके पास जूते भी नहीं हैं। माई एक्वेंटेंस विद अ बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। तो एक एक्वेंटेंस, परिचित, जाना पहचाना इंसान, ठीक है, बेयरफुट था। क्लियर? वो उसके पास भी चप्पलें नहीं थी, जूते नहीं थे, और वो रैक पिकर था। वो उसको कहाँ लेकर जाता है? राइटर को कहाँ लेकर जाता है? सीमापुरी लेकर जाता है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी कहाँ है?
दिल्ली के आउटर एरिया में, ओके, पेरीफेरी मतलब बाहर का एरिया जो लगता हुआ है उस शहर से, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन मीलों दूर है वहाँ से। अच्छा, यहाँ पर मेटाफोरिकली इसको बोला गया है, मेटाफोरिकली इसका मतलब क्या है तो दिल्ली के पास में, दिल्ली से लगता हुआ है, लेकिन माइल्स दूर है। इसका मतलब ये है कि ठीक है, मीलों दूर होने का मतलब है कि सुविधाओं से मीलों दूर है। ओके, जहाँ आप सेंटर ऑफ दिल्ली देखोगे तो वहाँ पे तो सब लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। वहीं पास में लगता हुआ एक सीमापुरी है जहाँ पे सुख सुविधाओं का अभाव है, इसलिए ये बात यहाँ पर बोली गई है और इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। Those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971। ठीक है, तो विस्थापित लोग हैं, ठीक है, लोग आए हैं बांग्लादेश से क्योंकि 1971 में वहाँ पर युद्ध चल रहा था, हिंदुस्तान का पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था, हम सब जानते हैं। तो वहाँ से उस समय वो लोग भाग कर आए थे जब बांग्लादेश में युद्ध छिड़ा हुआ था। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और उनमें से एक कौन है, साहिब की फैमिली भी है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी जो एक जंगल हुआ करता था। इट स्टिल इज बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, वो अभी भी जंगल है लेकिन अब वो खाली नहीं है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rat pickers। तो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, झोपड़पट्टी जो भी बनी हो, ठीक है, उनके जो छत है, जो उनके घर की छत है, मिट्टी का टीला जो बना हुआ है वो टिन का है, टीन डली हुई है या त्रिपाल लगा हुआ है, और वहाँ पर ना कोई नाली है, ना कोई पानी के निकासी का कोई चीज़ है, ना पीने का पानी है, ओके, कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज़ नथिंग। और वहाँ पर 10,000 रैट पिकर्स रहते हैं, ओके। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, यहाँ पर वो 30 साल से ज़्यादा तक रहे। विदाउट एन आइडेंटिटी, मतलब उनके पास पहचान पत्र तक नहीं है, वो 30 साल से ऐसे ही रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, ना कोई परमिट है उनके पास, बट विद राशन कार्ड्स, ठीक है। तो अब बाहर से आए हुए लोग हैं तो उनके पास परमिट भी नहीं है, ना कोई आइडेंटिटी है, वो 30 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड कैसे पहुंचा, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, क्योंकि राशन कार्ड होने से उनका नाम कहाँ आ जाता है, वोटर लिस्ट में आ जाता है, और उससे वो खाना खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, तो उसने क्या किया, उनको वोटर कार्ड बन जाए ताकि उनको वोट मिल सके, इसलिए राशन कार्ड तो बनवा दिए, लेकिन इनकी पहचान आज तक नहीं बन पाई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अच्छा, लोगों को ये बात पता भी है कि खाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, पहचान से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है भोजन। क्यों, क्योंकि इनको क्या चाहिए, तो राशन कार्ड से खाना मिलता है, तो राशन कार्ड ज़्यादा ज़रूरी है, आइडेंटिटी कार्ड का करेंगे भी क्या, ओके। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris। Okay? तो होता क्या है, कुछ महिलाएं हैं जो मतलब पुरानी सी फटी सी साड़ियाँ पहनी हुई हैं, ख़राब सी साड़ी जो हैं उसको पहनकर कुछ महिलाओं ने क्या बात बोला कि अगर दिन ख़त्म होने तक, ठीक है, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं और बिना पेट में दर्द के हम सो सकते हैं, तो कहाँ रहना बेहतर है, ठीक है, कहाँ रहना बेहतर है, फील्ड्स में, ठीक है, जहाँ पर कोई फसल नहीं है, या यहाँ पर रहना ज़्यादा फायदेमंद है, ओके। तो किन्होंने बोला ये बात, कुछ महिलाओं ने जो, ठीक है, खराब साड़ियाँ पहनी हुई थी। When I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। अच्छा, ये क्यों बोला था, क्योंकि राइटर ने उनसे पूछा था कि आपने इतने खूबसूरत जगह आप रहते थे, इतना ब्यूटीफुल लैंड था, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स, रिवर्स थी, उसको क्यों छोड़कर यहाँ आ गए। तो कुछ महिलाओं ने ऐसा जवाब दिया था कि यहाँ पर हम अपनी फैमिलीज़ को अगर खाना खिला सकते हैं अंत में दिन के, और आराम से सो सकते हैं बिना पेट में दर्द के, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, फील्ड में तो नहीं रह सकते ना, वहाँ पर तो फसल ही नहीं होती है। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes। जहाँ पर भी उन्हें खाना मिलता था वहाँ पे वो अपना टेंट लगा लेते थे, बसेरा लगा लेते थे और वहीं रहते थे। Children grow up in them, और बच्चे जो हैं वो उन्हीं में बढ़ते थे। Becoming partners in survival। अच्छा, बच्चे वहीं पर ग्रो कर रहे हैं और जो सर्वाइवल करना है उनको उसमें पार्टनर्स भी बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में अगर आपको जीवन यापन करना है तो इसका मतलब है कचरा उठाने का ही काम करना है। Through the years, it was acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. Okay, अब कई साल बीत गए हैं तो इनके लिए क्या है, ठीक है, एक आर्ट हो गई है, ओके। जो कचरा है उनके लिए गोल्ड के समान है, सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज की खाने की चीज़ है। क्लियर, खाने का कैसे,
क्योंकि कमा के लाते हैं, उससे खाना लेकर आते हैं, तो रोज़मर्रा का काम है उनका। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर की छत है यही कचरा। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो छत है वो टपक रही है, लेकिन कम से कम ये कचरा उनको इतना तो दे ही रहा है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए तो ये और ज़्यादा है। कैसे? आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज, और कौन कहता है ये? साहिब कहता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, अच्छा जब वो ये बात बोल रहा है तो उसकी आंखों में चमक है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scratching for there is hope of finding more. Obvious सी बात है, अगर मान लो आपको कचरे के ढेर में एक सोने का या चांदी का सिक्का मिल जाए, तो क्या आप उस कचरों को ढूंढना बंद करोगे? आप भी खोदने लगोगे। तो वही यहाँ पर राइटर ने एक बात बोली है कि इसीलिए, ठीक है, इतनी खुशी है साहेब को। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो ये समझ में आता है कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब और है, ठीक है, पेरेंट्स के लिए कचरे का मतलब कुछ और है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर, ठीक है, बच्चों के लिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक वंडर है, एक खेल है, एक बहुत आश्चर्यजनक दुनिया है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए क्या है? ठीक है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यहाँ से उनका जीवन यापन होता है। बच्चों के लिए इट इज़ अ रैप्ड इन वंडर। ओके, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो एक दिन क्या होता है, नेबरहुड का क्लब था, वहाँ पर साहिब खड़ा हुआ है, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और दो यंग मैन को देख रहा है जो वाइट कलर की ड्रेस में है और टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, तो वो क्या बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, ओके, मतलब पीछे खड़ा हो रहा है, फेंस के पीछे खड़ा है और वहाँ से ये बात बोलता है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई नहीं होता है तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब के पास भी टेनिस शूज़ हैं, लेकिन वो अजीब लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी शर्ट पहन रखी है और ऐसे शॉर्ट्स पहन रखे हैं जिसका कलर उड़ चुका है। समवन गेव देम टू मी, ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो समझाने के लिए ये कहता है कि ये जूते उसको किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ठीक है, तो फैक्ट क्या है कि वो जो जूते हैं वो एक अमीर बच्चे ने हटा दिए हैं, फेंक दिए हैं, उसके काम के नहीं है, क्योंकि वो खराब हो गए होंगे थोड़े। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो एक अमीर बच्चे के वो डिस्कार्डेड शूज़ हैं जिसने उसको नकार दिए हैं जूतों को, ठीक है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा होल है। ओके, और लेकिन साहिब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसमें होल है या नहीं है, वो तो पहन रहा है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, एक ऐसे इंसान के लिए जो नंगे पाँव रहा है उसके लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू वाला केस है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल वो देख रहा है वो उसकी पहुंच के बाहर है। ओके, जूता मिल गया ये बड़ी बात है, लेकिन जो गेम वो देख रहा है वो उसके पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अच्छा, अब इस सुबह क्या होता है, ठीक है, साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैंस्टर, ठीक है, और हाथ में एक स्टील की बाल्टी है। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. तो इशारा करते हुए वो बताता है कि इस तरफ, ठीक है, मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ जो रोड के किनारे ही है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और जो भी खाना मैं खाता हूँ वो होता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, तो राइटर क्या पूछती है, क्या उसको ये काम पसंद है। हिज फेस आई सीइंग हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, एकदम एकदम अजीब सा चेहरा हो जाता है उसका। द स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, तो क्यों ऐसा हो जाता है, उसके चेहरे का हाव भाव ऐसा हो जाता है कि जैसे स्टील का कैंस्टर जो है वो प्लास्टिक बैग से भारी है। कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ओके, और उसको अपने ये सब कंधे पर ढोना पड़ता है। द बैग वॉज हिज, ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे एक डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, जो बैग था वो उसका था, कैंस्टर जो है वो किसी और का है। ओके, हु ओन्स द टी शॉप, क्योंकि जिसकी चाय की दुकान है उसका वो कैंस्टर है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब अपना मास्टर नहीं रहा, अपना मालिक नहीं रहा, क्योंकि अब साहिब कहीं और काम करने लगा है। गॉट इट? वी विल कवर द अदर पार्ट इन अनदर वीडियो. You can make the notes. Thank you.